should I sell my 2016 Yamaha R3 and get one of these guys? Pulling hard, up to third, taking a left, going down to second. Wow, the shifting is so smooth. Woo! Nice engine braking. Okay, now I'm gonna go down to second here, and wow man, that was sexy. Boys, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ अबाउट वेदर आई शुड सेल माई 2016 Yamaha R3 टू बाय दिस गाइज। मेरे पीछे है एक फर्स्ट जनरेशन KTM RC 390 बॉयज। जैसा कि आप सबको पता ही है, नया R3 इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड आई थिंक द प्राइसिंग ऑफ इट इज गोना बी अबाउट 5 लाख रुपीज ऑन रोड बॉयज। सो जैसा मैंने पहले बहुत बार कहा गाइज, आई वुड हैव बीन रियली इंटरेस्टेड इन टू बाइंग द न्यू R3। लेकिन अगर मैं अभी सोचूं गाइज, सो जो नया R3 है और मेरा वाला जो R3 है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इंजन सेम है, पावर सेम है, बस थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस होगा। तो आई डोंट थिंक इट्स अ स्मार्ट डिसीजन फॉर मी टू सेल माई ओल्ड R3, क्योंकि जो मेरा ओल्ड R3 है उसका रीसेल वैल्यू मुझे अभी मिलेगा अबाउट 2 to 2.5 लाख रुपीज़, कंसिडरिंग ऑल द मॉड्स आई हैव डन टू माई बाइक। सो उसी रीसेल प्राइस के साथ मुझे और 2.5 लाख रुपया डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम बाइक, द न्यू Yamaha R3. So I don't think that's a value proposition guys. At the end of the day, I'm not made out of money. So that is why I am considering guys this, the KTM RC 390. Not this very version guys, ये पुराना वाला version है. This is my friend's bike. लेकिन जो नया RC 390 है उसमें इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इतना पावर है, सब कुछ है, and that bike I think is about 3.7 3.8 on road. So if I sell my Yamaha R3 for about 2 to 2.5 lakh rupees, all I have to do is put another lakh rupees to get the brand new KTM RC 390. और उस बाइक में आपको इतना सारा फीचर्स मिलता है, that is just a best value proposition in the world. So उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ KTM RC 390 का गाइस, ये पावर के मामले में अपना सेगमेंट का लीडर है। Yes, I know that the R3 also has about the same power, लेकिन इसका outright acceleration and brutality is way more than the Yamaha R3. मेरा R3 बहुत ही ज़्यादा linear है and very very confidence inspiring, whereas this is a brutal machine and it will bite you in the ass if you don't know what the hell you're doing. So अगर मैं RC का बात करूँ guys, ये है first generation of RC. I think it has about 43 PS of power coming from a single cylinder 390cc engine. जैसा कि आप देख ही सकते हो, KTM RC 390 is a beast of a machine guys. मुझे ये बाइक हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पसंद था। The only reason जब मैंने पहले अपना बाइक खरीदा, I was considering an RC 390 as well guys, but the only reason मैंने इस बाइक को नहीं खरीदा was because of the riding position. So इस जनरेशन का जो RC 390 है guys, उसका riding position बहुत ही ज़्यादा hardcore है और बहुत ही ज़्यादा committed है। So in and around the city as a commuter बाइक तो आप इसको कभी भी नहीं सोच सकते हो। लेकिन जो नया वाला RC 390 है उसका riding position उन्होंने थोड़ा better बनाया है and it is a little bit more comfortable than this particular generation of bike. So hence why guys, मैं कंसिडर कर रहा हूँ of the new KTM RC 390. उसी के साथ अगर हम बात करें of all the features जो नया बाइक में मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, उसी के साथ साथ स्लिपर क्लच, उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, उसी के साथ साथ कॉर्नरिंग ABS, उसी के साथ साथ और क्या क्या नहीं, गॉड नोस. So considering all of those things that जो नया बाइक में मिल रहा है guys, I feel like the KTM RC 390, the newer generation, is an absolute steal of a deal. So hence why I am considering the KTM instead of my Yamaha R3. अगर गाइज Yamaha R3 का प्राइस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिवली अगर रखा जाए तो फॉर श्योर आई कंसिडर द Yamaha R3 द न्यूअर जनरेशन वाइल कंपेयरिंग इट टू द KTM. क्योंकि KTM में मुझे एक दो चीज़ें जो पसंद नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका इंजन है, इट्स लाइक अ ट्रैक्टर इंजन, लाइक फट 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 फट. बहुत ही जल्दी हम मोटो व्लॉग भी करेंगे गाइज, सो यू गाइज विल ऑल्सो सी मोटो व्लॉग इन शिलोंग विच आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर. अगर हम इंजन को अलग रखते हैं गाइस, उसी के साथ साथ मुझे इस पर्टिकुलर जनरेशन का जो स्टाइलिंग है, इट इज़ वेरी ब्रूटल एंड इट इज़ वेरी अग्रेसिव. ये स्टाइलिंग एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद भी है एंड आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ दिस बाइक. आई नो इट्स नॉट टू एवरीबडीज टेस्ट, बट मुझे पर्सनली इस बाइक का स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बट व्हेन इट कम्स टू द न्यू RC 390 गाइस, उसका स्टाइलिंग मुझे एकदम भी नहीं पसंद है. सो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू अबाउट दैट. इवन दो आई डू एंड अप बाइंग दैट बाइक गाइस, मुझे कभी भी वो बाइक का लुक्स पसंद
पसंद नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से सोचो गाइस, आई वांट टू स्विच अप माय कंटेंट अ लिटिल बिट बिकॉज मैंने अपना R3 में बहुत सारा कंटेंट बनाया एंड पर्सनली गाइस इफ आई वाजंट अ कंटेंट क्रिएटर आई वुड हैव केप्ट माय R3 एंड आई वुडंट हैव सोल्ड इट। लेकिन बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई वांट टू मेक सम न्यू कंटेंट फॉर यू गाइस एज वेल एज डू सम एक्सपेरिमेंट्स इन माय राइडिंग जर्नी एंड यू नो एक्सपीरियंस अ बंच ऑफ डिफरेंट बाइक्स। हेंस वाई गाइस मुझे जो नया KTM RC 390 का प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन, बहुत ही ज्यादा पसंद आया गाइस। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है, मुझे अपना Yamaha R3 बिक्री करके KTM RC 390 खरीदना चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें गाइस, व्हाट ऑल कैन वी डू टू दैट बाइक। जैसा कि आप जानते ही हो KTM में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन का स्कोप है। आई थिंक इफ आई पिक अप द न्यू KTM RC 390 आई कैन टर्न इट इनटू अ एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ मशीन। मतलब इतना अच्छे से हम मॉडिफाई कर सकते हैं उस बाइक को एंड वी कैन रियली टर्न दैट बाइक इनटू अ प्रॉपर ट्रैक मशीन। So hence why guys I'm considering the KTM RC 390. So do let me know कि आपका क्या suggestion है when it comes to selling my old R3 for the brand new KTM RC 390. उसी के साथ साथ guys please do not mind my helmet hair, जैसा कि आप देख ही सकते हो the hair is all a mess. So with all that being said guys, चलिए अब हम चलते हैं motor vlogging setup में और मैं आपको दिखाता हूँ what is the joy of riding a KTM RC 390 in the hills of Shillong. गाइस अगर आपको सिनेमैटिक्स पसंद आया होगा तो डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि व्हाट डू यू गाइस थिंक आई शुड डू, शुड आई बाय द KTM RC 390 न्यूअर जनरेशन और नॉट। उसी के साथ साथ बॉयज अगर मैं बात करूँ सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द KTM RC 390 एंड द Yamaha R3। सो Yamaha R3 का सबसे बड़ा प्रो क्या है गाइस इज द इंजन। So Yamaha R3 का engine is the reason why everybody likes to buy that bike, and I feel like that is the biggest pro of the Yamaha R3. उसी के साथ साथ another big pro of the Yamaha R3 is the brand name guys. Yamaha का brand name ही बहुत ज़्यादा matter करता है guys when you are about to buy that bike. So me being a Yamaha fanboy guys probably was one of the biggest reasons why I went with the Yamaha R3 and not the KTM RC 390. उसी के साथ साथ अगर हम Yamaha का थोड़ा कॉन का बात करें गाइस, सो द बिगेस्ट कॉन इज एब्सोल्युटली द प्राइस ऑफ द बाइक। उससे बड़ा कॉन और कुछ नहीं है कि प्राइस पहले भी एक्सपेंसिव था, माई जनरेशन ऑफ बाइक वाज आल्सो एक्सपेंसिव एंड दिस न्यूअर जनरेशन ऑफ बाइक इज आल्सो गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज वन कॉन ऑफ द Yamaha R3. उसी के साथ साथ अनदर कॉन ऑफ द Yamaha R3 would be guys the price of all the parts. Since all the parts are made in Jakarta, Indonesia, obviously comparing it to a KTM parts, थोड़ा बहुत तो pricey होने वाला है आपको Yamaha R3 का parts. So that is another con of the Yamaha R3. उसी के साथ साथ oh my god, look at these roads. उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं of all the pros of the KTM RC 390, first and foremost the price guys. The price is very much affordable and it is priced very much competitively. So वो सबसे बड़ा biggest pro होता है of the KTM RC 390. First generation of KTM RC 390 was also priced very very well. और उसी के साथ साथ ये जो नया KTM RC 390 निकला है वो with all the features that it has guys, it is priced at only 3.7 lakhs, which is very very insane in my books. उसी के साथ साथ another pro of the KTM RC 390 would be guys the servicing and all of those parts related issues. उसी के साथ साथ इतना सारा डीलरशिप है KTM का and all that. So वो सब जगह में KTM का बहुत ज्यादा प्रो हो जाता है क्योंकि आप जहां भी चले जाओ आपको KTM का डीलरशिप मिल जाएगा, आपका बाइक का पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। उसी के साथ साथ प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं होगा आपका बाइक का पार्ट्स का। So that I feel like is one of the biggest pros of the KTM RC 390. उसी के साथ साथ अगर हम और एक प्रो बात करें of the KTM RC 390, it has to be the power guys. So let's test out the power for now. As you guys can see, this bike is a beast when it comes to acceleration. Torque machine है भाई ये, इतना ज़्यादा पुल है इसका। Even though I ride a Yamaha R3, मुझे इस पुल का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है because my bike goes haywire just like this puppy only after 7,000 RPM. उससे पहले मेरा बाइक बहुत ही ज़्यादा टेम है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है टू राइड। मतलब it was meant for a touring purpose, right? So that's why that bike has all those characteristics.
Another thing that I actually don't like about the KTM RC390 guys would be the sitting position. For this particular generation at least, ये जो sitting position है इतना ज़्यादा committed है guys. So I've been riding this bike for the last an hour or so I would say, and मेरा हाथ already दुखने लगा है. इसी के साथ साथ guys, do let me know what you think of the motor vlogs in Shillong, because I have been looking forward to making some good content for you guys for so long in Shillong, you know, proper hills में, twisties में, riding का मजा लेके and all that. So if you guys do want to see some more of this content, please do let me know in the comment section below, and I will try to bring it to you as soon as possible. इसी के साथ साथ boys, I know that you guys have been dying to see some RX content. It's just that वो RX को ठीक कराने के लिए अभी इतना मेहनत करना पड़ेगा ना boys. ऊपर से मैं थोड़ा busy हूँ with family stuffs and all, hence why I'm not putting in the time, but I will for sure make a piece of content before I leave from Shillong, because that bike is just that special, you know. Riding in the streets of Shillong feels so good. It's been so long boys कि मैं Shillong में bike चला रहा हूँ, so I'm having a lot of fun riding this bike in Shillong. Check out the beauty of Shillong boys. This is where I was born and I love this place so very much. This is called Golf Link. It's one of the cleanest golf courses in Northeast or something like that. मुझे याद नहीं है इतना अच्छे से. इसी के साथ साथ थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए तो मैं इस बीच को खोल पाऊँ. Let's not take any chances boys. किसी और के बाइक के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली चलाना पड़ता है. अभी मेरा बाइक होता तो मैं घुसा देता. Check out this piece of road boys. I love the power of this bike यार. इसका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है. अगर मैं बात करूँ पर्सनली कि मुझे इस बाइक के बारे में क्या अच्छा लगा that I don't like in my personal Yamaha R3. So guys, इसका शिफ्टिंग इतना स्मूथ है. So going through third gear, as you guys can see now, shifting down to second gear. Oh my god, downshifts are so smooth yaar. I love this bike's shifting. Handling and shifting में तो बहुत ही ज़्यादा sexy है bike, because it has slipper clutch and all of those things. Since my bike doesn't have a slipper clutch, ये चीज़ मुझे बहुत feel होता है when riding a bike with slipper clutch. Even though I don't mind my bike not having a slipper clutch, but जब एक bike slipper clutch के साथ चलाने को मिलता है guys, इसका मजा ही कुछ अलग है. Even in Shillong boys, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है. My God, I remember these roads used to be empty once upon a time. और क्या मजा आता था इस रोड में rip around करने को. And अब because of so much traffic, एक घंटा लग जाता है guys सिटी के एक जगह से दूसरा जगह में travel करने को, which is insane when you think about it. Because at the end of the day, it's just a hill station, man, small hill station. Okay, cops ahead, we should not pull so much. That's a cop right up ahead, so itna nahi taante hum. Going through these corners now. Wow, this bike is so smooth. RC का मजा तो है बहुत, no doubt about it. So मैंने काफी ज्यादा चलाया है Duke 390, but RC 390 से I'm not that used to, because I went to go check it out and वहाँ पे मुझे R3 मिल गया and I was like, this is the bike for me. But as you guys can see, she can rip. She rips like anything. Going down to second, pulling hard. Up to third, taking a left, going down to second. Wow, the shifting is so smooth. Woo, baby.
शी इज अ बीस्ट। इंजन ब्रेकिंग भी क्या सेक्सी है गाइस इस बाइक का। Nice engine braking. Okay, now I'm gonna go down to second here, and wow, man, that was sexy. But I'm wearing jeans, so I'm slipping a lot on this bike. And मेरे दोस्त ने कोई traction pad भी नहीं लगाया है, तो मैं काफी ज़्यादा slip हो रहा हूँ. That's one thing. But I guess we can't blame anybody for that. Especially on our G20 track, तो ये बाइक का मजा ही कुछ अलग है boys. बचपन में गाइस ये सब रोड में मैं साइकिल दौड़ाता था, and today I am in a KTM RC 390. Life can be unexpected. Okay, now that हम सिटी के अंदर घुस रहे हैं, I'm gonna tone it down. So I hope guys आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा. So guys do let me know कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं. इसी के साथ साथ आपका सजेशन बहुत मैटर करता है गाइस. सो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर बताइएगा कि whether I should buy the KTM RC 390 newer generation or not. So guys अब हम ट्रैफिक में फंस गए हैं. So I think I'm gonna sign out. I am Rohit Premji and you are watching Mr. Suits. Peace.